कहते हैं कि मुसलमानों का वोट काट रही है बीजेपी सरकार। कोई वोट नहीं काट रहा, वोट उन लोगों की कट रही है कि जिनके कागज संपूर्ण नहीं है। विपक्ष वाले जो है गुमराह करते हैं। मौलाना सुनो और खूब फतवा जारी करो। योगी नाथ को जो हम अपना मानते हैं, नहीं कुछ भेदभाव नहीं, संपूर्ण विकास। मतलब यह क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास करो, जैसे कि एयरपोर्ट आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीछे आप बैकग्राउंड देखकर समझ ही गए होंगे कि कोई नेता यहाँ आने वाले हैं। और पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो जेवर के जो विधायक हैं, जो जेवर विधानसभा में, अभी जेवर विधानसभा में मौजूद हूँ, और धीरेन्द्र सिंह यहाँ पर आने वाले हैं और एक सड़क का उद्घाटन ये करने वाले हैं जो हरियाणा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। तमाम मेरे सवाल होंगे कि SIR पर देखो, पीछे देखो थोड़ा, कि हर तबके के लोग यहाँ पर आते दिखेंगे, मुस्लिम समाज के लोग भी, क्योंकि SIR भी उत्तर प्रदेश में भी जारी है और तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स SIR के थ्रू उत्तर प्रदेश में कटने वाले हैं, ऐसा खुद योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं सदन में। अब SIR ही मुद्दा नहीं है, और भी तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं। किसानों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम फरमान त्यागी। फरमान त्यागी मुस्लिम है आप? हाँ जी, कन्वर्ट थे। हैं? हाँ, फरमान त्यागी नाम है। त्यागी जी यहाँ क्या करने आए? यहाँ ये जो हमारे हरियाणा से ये रोड जोड़ता है, यूपी को कनेक्ट करता है, इसमें हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी सभी उपस्थित। आज भूमि पूजन का इसका वो था दिन, और आज इसके शुरुआत है। और यहाँ पे हम पे इन्फॉर्मेशन पहुँची कि वहाँ भूमि पूजन है और वहाँ पहुँचने, तो हम बड़े काफिले के साथ यहाँ उपस्थित हुए। कितना बड़ा काफिला है आपका? लगभग 200 आदमी के समथिंग। खुश हैं विधायक जी से? बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आत्मा भी खुश हो गई, ऐसा क्या दे दिया भाई विधायक जी ने? बहुत अच्छा, मतलब यह क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास करो, जैसे कि एयरपोर्ट आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी आ गई, रोड, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे विकास करे हैं विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में। इसमें एयरपोर्ट में आप विधायक जी का हाथ मानते हैं या सरकार का, योगी सरकार का? विधायक जी को भी ये क्षेत्र के नाते होते हुए, और सरकार को तो है ही है मेन मुद्दा, डबल इंजन सरकार है, उसको तो मेन है ही है रोल। जो क्षेत्र के विधायक जी हैं उनको भी हमें काफ़ी भागीदारी। मुस्लिमों का विकास हो रहा है त्यागी जी? यहाँ हमारे बराबर हो रहा जी, यहाँ बराबर संपूर्ण। नहीं कुछ भेदभाव नहीं, संपूर्ण विकास। अखिलेश यादव के एरिया में बहुत भेदभाव होता है। नहीं, एक सब विकास बराबर, एक समान है, सब विकास बराबर है कि अगर कोई विधायक जी के यहाँ पहुँच जाए, अपनी समस्या लेकर पहुंच जाए, तो इधर से रोता हुआ जाता है, लेकिन उधर से उसके चेहरे पर जो एक मुस्कान होती है, विधायक जी तुरंत वहीं उसकी समस्या का हल कराते हैं। जो भी अगर किसी जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, परेशानी अपनी लेके जाता है, उसका समाधान वही होता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो विधायक जी हैं। और आज आप देख रहे हैं, हम गांव डेरी खूबन से आए हैं, सैकड़ों कम से कम 150-200 लोग आए हैं। यहाँ विधायक जी का एक आह्वान हुआ कि वहाँ पहुँचना है, भूमि पूजन है। जो पिछले करीब 30-35 साल से ये पुल बंद था, लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती थी, लेकिन अब यूपी और ये हरियाणा जुड़ रहा है इससे, तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा, किसान मजदूर की समस्याएँ हल होंगी, तो इससे बढ़िया और क्या है। मोस्टली लोग यहाँ किसान ही मिलेंगे मुझे। हाँ, किसान। क्या नाम सर? भूरे खान। भूरे खान। अच्छा, एक स्लोगन है विपक्ष की पार्टियों का कि मुस्लिमों का मतलब टोपीधारियों का और भाजपा का ऐसा रहता है। नहीं, कहीं नहीं रहता, कभी नहीं रहता। ये विपक्ष वाले जो है गुमराह करते हैं। जो वैसे लोग हैं वो सब गुमराह करते हैं, जो जातिवाद में और उसमें बांटते हैं। कहीं हमारा 36 का आंकड़ा कहीं नहीं। हमारे क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट भाजपा को करते हैं। दिल से खुश रहते हैं भाजपा से? भाजपा से भी खुश रहते हैं, धीरेन्द्र जी से भी खुश रहते हैं, दोनों से खुश रहते हैं। इन्होंने क्या ऐसा काम किया यहाँ के क्षेत्र में, यहाँ की विधानसभा में, कि आप एकदम खुश हैं? इन्होंने इतना बड़ा काम करा है कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में सबसे पहले जो है जेवर एयरपोर्ट का काम किया है। उसके बाद जो अब ये पुल का काम है, ये सबसे बड़ा काम है हमारे देश। इस देश में जो सबसे बड़ा जो फिल्म इंस्टीट्यूट है वो इन्होंने करा है। इन्हों की बड़ी मेहनत रही है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की। योगी आदित्यनाथ से आपको दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ से अनेक बार मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे और वोट करते रहेंगे। कहते हैं कि मुसलमानों का वोट काट रही है बीजेपी सरकार। कोई वोट नहीं काट रहा, वोट उन लोगों की कट रही है कि जिनके कागज संपूर्ण नहीं है। वोट किसी की नहीं कट रही है। जब कागज संपूर्ण नहीं है, उन लोगों के वोट कटते हैं, वोट उनके नहीं कटते। आपको दिक्कत नहीं है SIR से, जो SIR उत्तर प्रदेश में हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। खुश है सरकार? खुश, बढ़िया। कितना? बहुत 100%।
110 सबके पूंजा। 100% खुश हैं। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ के लोगों को? बिल्कुल ना, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तो तकलीफ होगी, अखिलेश यादव को मुद्दा ही नहीं मिलेगा फिर चुनाव में। कोई तकलीफ नहीं। बाबा से बात करो, हमारे बाबा हैं ये। इकबाल नाम है मेरा। हाँ। अखिलेश यादव को आप अपना हितैषी मानते हैं, योगी आदित्यनाथ को? योगी नाथ को जो हम अपना मानते हैं, और उन्होंने जो है बिल्कुल जो है पूरे विश्व में, देश में जो है सुरक्षा और बिल्कुल भाईचारा जो है बिल्कुल अपना जो है बिल्कुल सही चल रहा है। इसमें कोई झगड़ा फसाद कुछ नहीं है। मदनी साहब को सुनते हैं आप कभी, देखते हैं उनको? हाँ हाँ, मौलाना मदनी का नाम सुना है? खूब सुना है, खूब सुना, खूब सुना। सुना है। हाँ। वो तो कहते हैं भाजपा जब तक इस देश में है तब तक मुसलमानों पर जुल्म होगा। नहीं, नहीं ऐसे बिल्कुल गलत गलत कह रहे हैं। गलत है। ये कुरान का फैसला है, ये हदीस का फैसला है कि वक्त के बादशाह की हमेशा कर्जदारी करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। वक्त का जो भी बादशाह होएगा उसकी तामीरदारी करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। मदनी साहब नहीं करेंगे? नहीं, मदनी साहब नहीं कर रहे, मत करो, हम करेंगे। हम हदीस के पीछे चलेंगे, कुरान के पीछे चलेंगे। जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जो वक्त पे बादशाह होएगा उस बादशाह की तामीरदारी करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसके कर कमलों पे चलना चाहिए। ये हदीस का फैसला है, कुरान का भी फैसला है। तो या तो आप लोग भटके हुए हैं कुरान हदीस से, या मदनी साहब भटके हुए हैं? हम नहीं भटके हुए हैं, हम नहीं भटके, भटकने वाले भटके हुए हैं या भटकाने वाले भटक रहे हैं। मुस्लिम कहीं नहीं भटक रहा। जो मुकम्मिल ईमान वाला है, जिसका ईमान मजबूत है, वो कभी नहीं भटकता। मुकम्मिल ईमान वाले को ही मुस्लिम कहते हैं। मुसलमान का ये है, हदीस का फैसला है कि जो वक्त पे बादशाह है, जो आपका विधायक है, जो आपका एमपी है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल अगर मैं पूछूं, मदनी साहब के आह्वान पर लाखों मुसलमान जो सड़कों पर आ जाते हैं, वो कौन लोग हैं? वो मुस्लिम नहीं है। आप आओगे, आप उसके हदीस को पढ़ के चलो, कुरान के फैसले को पढ़ के चलो। अगर कुरान ये कह रहा है कि वक्त के बादशाह की तामीर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, आप देखें ना खोल के। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप पढ़ के आमें कि जो वक्त में बादशाह होगा, जो पब्लिक ने बना दिया, जो पब्लिक का बनाया हुआ है, उसकी हम इज्जत करेंगे। उसमें हमने भी वोट करा है। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार से क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव की सरकार से जो हमें दिक्कत ये है कि विकास नहीं हुआ, कभी भी मुस्लिमों को फंसाया गया। जब जब अखिलेश यादव की या बहन जी की सरकार आई है, तब तक झगड़े बने। आप बता दें भाजपा की सरकार में क्या झगड़े बने? आप कभी भी निडूल उठा के देख लें, शेड्यूल में ये देख लें कि झगड़े कितनी बार किस सरकार में बने। हाँ साहब, नाम क्या बताया था आपने? भूरे खां एडवोकेट। आप तो बढ़िया स्पीच देते, वहाँ होना चाहिए था आपको स्टेज पे। बस ऐसी बात नहीं है, स्पीच वहाँ नहीं है। अगर मौलाना सुनेंगे वो फतवा जारी कर देंगे। ये कह रहे हैं मौलाना सुनो और खूब फतवा जारी करो। फतवा किसे कहते हैं? फतवा मीन्स, फतवा क्या है? फतवा अगर हमने आपके आगे ये रखा कि ये फतवा है, इस चीज़ का आप निर्णय दें। आप मदनी साहब बता दें और मौलाना बता दें कि जो वक्त का बादशाह है उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, तो बता दें। वो मेरा फतवा कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि भारतीय मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। नहीं हो रहा जुल्म। भारतीय मुसलमानों पे कहीं भी किसी प्रकार का कोई जुल्म नहीं है। कोई बता तो सही, कोई हमारे क्षेत्र में बता दो, किसी क्षेत्र में बता दो। अगर हम बिगड़ हेलमेट के चलेंगे, हम बिगड़ बेल्ट लगाए चलेंगे, मुस्लिम पकड़ा कि हम पे जुल्म हो रहा, ये कोई जुल्म है? संविधान की इज्जत करनी चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। मतलब रोम रोम में योगी जी बसे हुए हैं अरे आपके, रोम हैं? रोम में योगी जी बसे हुए हैं, मोदी जी बसे हुए हैं, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह बसे हुए हैं। क्या बात कह रहे हैं आप? सुरेंद्र नागर बसे हुए हैं। अच्छा, आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट नहीं है? ये दादाजी हैं हमारे, ये पुराने आदमी हैं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ, मैं पढ़ा हुआ। किसी को कोई समस्या है यहाँ की सरकार से, या कोई तो मिलेगा ही नहीं है ना? नहीं, कोई समस्या नहीं है। युवाओं के लिए काम करती है योगी सरकार, आपके विधायक जी? बिल्कुल करती है। क्या काम किया? अब करेगी, यू कर दियो, हाईवे मिला दियो, यहाँ से हरियाणा कुछ भी जा करो। हाँ, एयरपोर्ट बना दियो, सड़क बना दी। फिर भी हरियाणा ही जाना है, यूपी में नहीं काम करना है? अरे यूपी में करनो कैसे ना है, यूपी में ही सब कुछ करनो है। लेकिन हमें जरूरत पड़ जा, कभी बाई चांस खेत करें, वहाँ जरूरत पड़ जा कई चीज को, तो वहाँ जा करें ले लें। हम बता दो नेताजी, आप क्या कहना चाहोगे? भाई, मैं इन सब में बस आपने ये डाला हुआ है, ये प्यार नहीं करते भाजपा से? मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सारे प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अब से पहले जेवर जो विधानसभा है, इसे कोई जानता नहीं था, जबकि इसे टप्पल के नाम से जानते थे। लेकिन विधायक जी ने इसके लिए इतने काम किए हैं, और विधायक जी ने किसको इतनी बड़ी पहचान दी है कि आज जेवर को आप विश्व पटल पर पूछ लीजिए, कहीं भी विश्व पटल पर लोग जानते हैं जेवर। लेकिन कहावत है कि नोएडा को बनाने वाला जी। वो मायावती जी हैं। जी,
उनके दौर में नोएडा बना है, उनके दौर में नोएडा के लोगों का भला हुआ है, क्रेडिट भाजपा वाले ले रहे हैं। भाजपा वाले काम कर रहे हैं, भाजपा वाले काम कर रहे हैं। बल उन्होंने तो लगातार 1976 से लगातार नोएडा को ठगने का काम किया है। जब से नोएडा 1976 से बना है, 1976 में नोएडा की नींव रखी गई, तब से लेकर जब तक उनकी सरकारें नहीं, उन्होंने लगातार ठगने का कार्य किया किसान मजदूर को। नाम बता दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद सादिक रजा, डेरी खूबन। जी जी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई? है? नाम सुन के हंसी क्यों आ रही है? नहीं, घना लंबा नाम है ना, उसकी वजह से हंस रहे हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि मुसलमान तारीफ कर सकता है? खूब लगता है कि और तारीफ मुसलमान तारीफ सारे यहाँ मुसलमान बहुत ज्यादा हैं यहाँ। मुसलमान काफी हैं, मुसलमान तारीफ भी कर रहे हैं। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, वही तो वजह मैं जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों का बीजेपी का ऐसा रहता है, तो यहाँ तारीफ सुनने को मिल रही है। मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या है, वो जो करते हैं वो प्योर अखिलेश यादव के कट हुए हैं उनके, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। युवाओं को, यूथ को कुछ मिल रहा है? हाँ मिल रहा, कैसे ना मिल रहा, रोजगार मिल रहा, सब चीज मिल रही है। किस चीज की कमी है? क्या चाहिए आदमी है? पेट के लिए भोजन चाहिए, हवस की खोपड़ी है, जीवन में हम न भराई हूँ न भरी काई पे, सब मिल रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है इस टाइम। ठीक है, ये लोग आप देख रहे हैं पीछे भूमि पूजन जारी है। ये पोस्टर आप देखेंगे, भूमि पूजन आज का दिन है। जेवर विधानसभा में मौजूद हूँ और धीरेन्द्र सिंह जो यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ आए हुए हैं इस भूमि पूजन को कराने के लिए और इस सड़क के उद्घाटन के लिए जो हरियाणा को और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। लोगों से हमने बात करी है, खुश है या नहीं है, और एक्साइटमेंट आपने देखी। आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।